गलत बयान दिए, वो अपना माफ़ी मांग लिया। जाते जाते देखे वो चिल्लाए जो कि कहीं न कहीं किसी का फंडिंग से ये चीज़ हो रहा है, राजनीतिक का ये कोई माय का लाल है कुर्मी समाज में जो माँ का दूध पिया हो, वो हमसे टकराए, हमसे बात करे। तो हम जसना केरकेट्टा जी से कुर्मी में हम अकेले भारी हैं, वो क्या दिखाना चाहती है? इन लोग संरक्षण नहीं दे पाएगा। जी, जिस प्रकार से होगा ना, औकात पता चल जाएगा, झारखंड वासी को औकात पता चलेगा। एक समाज डैमेज होने से झारखंड का नुकसान है, तो हम लोग को मैं वंदना और आप देख रहे न्यूज रांची में। जिस प्रकार से आदिवासी समाज कुर्मी समाज में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ऐसे में इनका जो विरोध प्रदर्शन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त हमारे साथ जेएलकेएम के नेता है जो कि सुभाष चंद्र महतो जी है। सीधा उनसे हम जुड़ेंगे, तमाम मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिरकार क्या वजह है कि इस प्रकार की विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ती जा रही है। और आपको बता दें कि अभी हाल ही फिलहाल अमित महतो का भी गिरफ्तारी हुई। तमाम मुद्दों पर हम इनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है आपका चैनल में, जितना भी व्यूअर्स हैं सबको तहे जी। दिल से प्यार। जिस प्रकार से अभी कुर्मी समाज आदिवासी समाज का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्या वजह है कि ये रुकने का नाम नहीं ले रही है? दिन प दिन ये गर्म होते हुए नजर आ रही है, बढ़ती जा रही है। देखिए ये कोई भी चीज को, जैसे कि ये लोग काम कर रहे हैं भड़काऊ भाषण दे के, ठीक है, ये भड़काऊ भाषण देना बंद करे, ऑटोमेटिक आंदोलन रुक जाएगी। किसी को चुनौती देना, अब अमित महतो का बात बोले, वो गलत बयान दिए, वो अपना माफ़ी मांग लिया। जेल जाते जाते देखे वो चिल्लाए जो कि कहीं न कहीं किसी का फंडिंग से ये चीज़ हो रहा है, राजनीतिक का ये खेला हो रहा है। तो कहीं न कहीं ये बात भी सही नज़र आ रहा है। अब जसना केरकेट्टा का ही हम बात बोलते हैं, वो ये भी बोल रही है जो कि कोई माय का लाल है कुर्मी समाज में जो माँ का दूध पिया हो, है वो हमसे टकराए, हमसे बात करे। तो हम जसना केरकेट्टा जी से बात करना चाहते हैं, मिले हमसे, हम उसको समझाते हैं। वो बोलती है जो कि 100 कुर्मी में हम अकेले भारी हैं, वो क्या दिखाना चाहती है? जिस दिन अमित महतो को जेल पकड़ के लेके गया, वो पीछे पीछे भाग के गई है वहाँ। कितना गंदी लड़की है वो, तो उसको उसी से हमको पता लग गया जो कि इन लोग से अब सिर्फ यहाँ का जनता को बेवकूफ़ी बनाया जा सकता है। राज्य के हित के लिए इन लोग का कोई निर्णय नहीं होगा, अपना समाज को भी नहीं बचा पाएगा। हम दावे के साथ आपका चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, अपना समाज को भी इन लोग संरक्षण नहीं दे पाएगा। जी, जिस प्रकार से अमित महतो जी की गिरफ्तारी हुई है कि और वो अपनी गिरफ्तारी के दौरान ये भी बोले कि सुदेश महतो के द्वारा उनको पैसा दिया गया, तो ये तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि क्योंकि लगातार वो सोशल मीडिया में एक्टिव रहे और अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आए? देखिए कहीं ना कहीं ये उनको इस चीज़ के लिए पैसा वगैरह दिया गया? नहीं नहीं, निशा भगत बोल रहे हैं। जसना केरकेट्टा को कहीं ना कहीं तो फंडिंग तो आ रहा है, ठीक ना। उसका बयान एक पार्टी को लेकर ही ज़्यादातर बोलने को मिल रहा है, तो उसको आसू पार्टी का भी तो विरोध करना चाहिए। सुदेश महतो को बोला क्या एक शब्द? लंबोदर महतो को बोला? चंद्र प्रकाश चौधरी को एक को शब्द बोला? नहीं बोला। अब किस, सिर्फ और सिर्फ जेएलकेएम पर टारगेट कर रहा है, क्योंकि जेएलकेएम एक ऐसा चेहरा है झारखंड राज्य का जो अभी झारखंड राज्य को नेतृत्व करने का क्षमता है टाइगर जयराम महतो में। इन लोग को डर का पैदा हो गया नेता लोग को, जो कि अब तो जयराम से बचना मुश्किल है, तो इसीलिए इन लोग एक टारगेट सेट किया जो कि नहीं, इसको डैमेज कैसे किया जाए। तो ये समाज को एकदम बरगला बहला फुसला के ये सब काम करवाया जा रहा है। जी, जेएलकेएम के नेता की अगर हम बात करें तो जेएलकेएम को भी धमकी मिल रही है और ये जयराम महतो जी को भी मारने की धमकी दी जा रही है। बहुत तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए धमकी दी जा रही है जयराम महतो को। आपने एक बोकारो का वीडियो वायरल हो रहा था, उस समय एकदम आक्रोश हो के एकदम यही इसको जान मार देंगे, गाड़ी तोड़ फोड़ कर दिया। उसका भी तो एफआईआर जयराम महतो ने लिखाया था, कहाँ गिरफ्तारी हुआ? देखिए सरकार भी एक तरफा काम कर रही है, ये कहीं ना कहीं बहुत दुख की बात है। अभी जसना केरकेट्टा का ही बात हम बोल रहे हैं, अमित महतो अभी जेल में है,
साइलेंट हो गया है, इसको भी साइलेंट होना चाहिए कि अभी भी कुर्मी समाज को पूरा चैलेंज करते चल रही है। जो कि कोई है माई का लाल जो माई का दूध पिया हो, ये क्या दिखाना चाह रही है? हम बोलना चाह रहे हैं जो कि आदिवासी समाज को बरगला फुसला के अपना चेहरा चमकाने का काम कर रही है और कुछ नहीं। इससे कुछ नहीं होगा। राज्य के हित के बारे में एक 5 लाइन नहीं बोल पाएगा। आप उसको पूछिएगा ना राज्य का हित के बारे में, आप 5 शब्द बोलिए। आप जाइएगा ना इंटरव्यू लेने, उसको राज्य के हित के बारे में 5 शब्द बोलने के लिए बोलिएगा, जो बोल नहीं पाएगी। जी, नहीं आपको कहीं ना कहीं ये कहना है कि ज्योत्सना जी जो है कि वो इस प्रकार की इन तमाम चीजों को अच्छा से यूज करके अपना चेहरा चमकाने का काम कर रही है कि चमका ही रही है। आप तो देख ही रहे हैं उसको न्यूज में भी। हम तो आज फर्स्ट बार चैनल में आए हैं, उसको हम देख ही रहे थे इतना दिन कि वो क्या कर रही है। समाज को बांटने का काम ना करें, समाज को एकजुटता लाए। अभी परिसीमन लागू होगा ना, औकात पता चल जाएगा। झारखंड वासी को औकात पता चलेगा। एक समाज डैमेज होने से झारखंड का नुकसान है। तो हम लोग को सब समाज को मिल के रहना है। झारखंड बचाना है तो सब समाज को मिल के रहना है, नहीं तो बहुत दिक्कत है। अभी जनगणना होगा ना तो देखिएगा, इन लोग कोई सारना धर्म कोड में नहीं लिखेगा। सारना सब उल्टा पलटा लिखेगा, सब ईसाई भरेगा, देखिएगा ना। जी आदिवासी समाज का ये भी आरोप है कि वो लोग अपने आप को आदिवासी से कैसे समझते हैं, क्योंकि जब रेल टिका किया गया था तो आदिवासी समाज का जो ड्रेस कोड होता है, पोशाक होता है, वो लाल सादा होता है और आप लोग के द्वारा पीला झंडा को रखा गया था। पीला और पीला बैनर था, पीला गमछी था। तो फिर आप अपने आप को आदिवासी समाज में कैसे शामिल होने की बात करें? आप यहीं पे आपसे ये हो रहा कि चूक हो जा रहा है, तो आप कैसे आएंगे? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब धरती बना ना तब यहाँ बहुत सारा जाति का उत्पन्न हुआ। तो हम लोग का जो पीला सूर्य भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट है। सूर्य जब उगता है उस समय देखिएगा उसका रोशनी का कलर, और जो शाम को ढलता है उस समय का कलर को देखिएगा। उससे कुर्मी समाज का ये जो झंडा को लिया गया है। आदिवासी समाज को यहाँ से झंडा लिया गया, पर आप लोग कहीं ना कहीं बोले कि हम लोग भी आदिवासी और आदिवासी में शामिल होना चाह रहे हैं, जो कि आदिवासी का तो लाल और सादा है, तो फिर ये पीला का। देखिए, आदिवासी हम लोग हैं, ठीक ना, पहले से ही हैं। उसको जानबूझ के राजनीतिकरण के चक्कर में उसको हटा दिया गया है। आदिवासी तो है ही है, वो तो साफ जाहिर है। अभी 2-4 गो अभी घुसा है, तमाड़िया घुसा है। तो इस देखिए, राज्य को आदिवासी झारखंड राज्य जब बना था उस समय भी हम लोग को भी जोड़ा गया था, नहीं तो ये तो जनरल राज्य घोषित नहीं होता। कितना है मान चलिए, हम लोग 26% है, चाहे 28% है, मान के चलिए 28% है। तो हम लोग को भी जोड़ के ना ये झारखंड राज्य को लिया गया, जो कि नहीं यहाँ पे हम लोग सीएनटी में आते हैं ना भाई, अभी भी आते हैं हम लोग सीएनटी में। तो इन लोग को चीज को समझना होगा, अगर झारखंड राज्य को बचाना है तो। नहीं तो फिर जनगणना होगी, परिसीमन लागू होगा, झारखंड जनरल हो जाएगा। जो उनका तो साफ कहना है कि आप लोग आदिवासी नहीं है। अगर आदिवासी होते तो पहले आदिवासी बनने की आदिवासी समाज में पैदा होना होता है, और जब ओबीसी में थे तो आपने कुशवाहा का यूज करके उनका उधर भी आपने समर्थन लिया और अपना समर्थन किया, और उसके बाद आप आदिवासी में शामिल होना चाहते हैं। ये बेतुका बयान है। आदिवासी वैसा चीज नहीं है। सबका देखिए, सब तो पहले पैदा ही लेता है, उसके बाद यहाँ पे सबका मतलब काम को देखते हुए सब मतलब क्या अभी लहरा समाज का आदमी कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है, मुंडा समाज का आदमी नहीं कर सकता है, तो सब कोई कर सकता है। सब हम लोग का भी 12 मास से 13 पर्व है। हम लोग देखा जाए ना तो उन लोग से ज़्यादा हम लोग का पर्व त्यौहार और हम लोग को देखते हुए सब मतलब क्या अभी लहरा समाज का आदमी कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है, मुंडा समाज का आदमी नहीं कर सकता है, तो सब कोई कर सकता है। सब हम लोग का भी 12 मास से 13 पर्व है। हम लोग देखा जाए ना तो उन लोग से ज़्यादा हम लोग का पर्व त्यौहार और हम लोग का रीति रिवाज है, अलग है। रीति अपना रिवाज भाषा मतलब कैसे अलग है? जब देखिए, आप लोग एक ही समाज में है तो फिर अलग कैसे है? कैसे नहीं रहेगा। उन लोग का में भी जैसे उरांव का अलग है, मुंडा का अलग है। शादी ब्याह उरांव में बनता है, मुंडा उरांव में नहीं बनता है। तो कुर्मी का भी अपना है ना भाई,
सबका अलग अलग अपना रहता है। कोई रंगिया मुर्गी पूजा करेगा तो कोई केरिया करेगा, कहीं भेड़ा लगता है, कहीं हम लोग दूध और सिरनी में भी काम चलता है। तो सब अब सब एक ही जैसा पॉसिबल तो नहीं है। जी जी हाँ, आपसे मेरी एक और सवाल रहेगी। जिस प्रकार से आदिवासी समाज, कुर्मी समाज में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ऐसे में कुशवाहा समाज को गाली दी जा रही है, इस प्रकार की चीज़ें सामने निकल कर आ रही है। कुशवाहा समाज के लोगों का कहना है कि इन दोनों की लड़ाइयों में हमें शामिल ना करें, और हमारा नहीं शौक है कि हम आदिवासी में शामिल, हम ओबीसी हैं, हम ओबीसी ही रहेंगे, और इस तरह से बलगरा के हमें कुर्मी समाज में शामिल करने की कोशिश ना की जाए। इस पर आपका देखिए, कुशवाहा समाज का एक है प्रताप कुशवाहा, जी वो पहले आदिवासी समाज को बोल रहा था जो कि हम आप लोग के साथ में है, अभी साथ छोड़ दिया। देखिए बरगलाता है कैसे, आदिवासी समाज को बरगलाया जो कि हाँ हम प्रताप कुशवाहा आप लोग के साथ में हैं। उसके बाद वो अभी किधर जा रहा है, ओबीसी तरफ जा रहा है, ओबीसी तरफ वो भागते जा रहा है। वही हम कुर्मी समाज को बोला था जो कि ये लोग परजीवी है, तो सब ताली मार रहा था जो कि नहीं ये तो क्या, वो परजीवी मतलब क्या, भड़काऊ भाषण दे रहा था ताकि कुर्मी समाज क्रोधित होके उसको सब गाली गलौज करे। लेकिन समाज वैसा नहीं है। प्रताप कुशवाहा को कोई गाली गलौज नहीं किया है, लेकिन उसका भाषण से लगता है जो कि कितना मतलब बहकाने वाला भाषण बोलता है जो कि नहीं परजीवी है, कुर्मी समाज परजीवी है, तो लंद फंद लिखते रहता था। अभी उसको औकात पता चल गया जो कि नहीं इन लोग सही में है, इन लोग है आदिवासी, तो अभी ओबीसी तरफ जा रहा है भाग के। जी वो तो पहले से उनका बयान भी आया था कि आप लोग अपने आप को क्षत्रिय में रखे थे, शामिल की तरह उनको पिछड़ा वर्ग में डाले थे, इस प्रकार से फिर इस प्रकार से आप आदिवासी में क्यों शामिल होना चाहते हैं, इस प्रकार के उनका बयान भी आया है। ये जो बयान है ना इन लोग का, सब जोड़ जाड़ के षड्यंत्र की तरह इन लोग बोलता है, ठीक ना। हम लोग यहाँ का ओरिजिनल जो है ना, ओरिजिनल जो हम लोग पहले से भी आदिवासी थे, और आदिवासी हक के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे, चाहे दे ना दे वो अलग केंद्र सरकार की बात है, ठीक है। केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रहा है उसका भी रीजन है जो कि उसको यहाँ पे जनरल बनाना है, इस झारखंड को जनरल घोषित करेगा। आपका चैनल से हम बता देना चाहते हैं, इसीलिए उन लोग टारगेट लेके चल रहा है जो कि जितना दिन शांत रखने सका उतना दिन हम लोग को ठग के रखा। अब अगर शांत नहीं रखने सकेगा तो देख लीजिएगा धीरे धीरे जनगणना जब होगा, हम अभी एसटी में मान चलिए नहीं शामिल करता है तो एसटी का जनसंख्या घट जाएगा। उसके बाद हम लोग को ओबीसी में अभी धकेल दिया है। ओबीसी में तो देखते हैं कोई जिला में तो जीरो कर दिया है, शून्य कर दिया है। शून्य थोड़ी है, जानबूझ के कर दिया गया है। वैकेंसी निकलता है तो जीरो जीरो कर देता है, क्यों, जानबूझ के। वो साजिश रचा जा रहा है, झारखंड के प्रति साजिश रचा जा रहा है, इसको समझना होगा। और अगर वैसा होता है तो फिर 29 का चुनाव में देख लीजिएगा यहाँ का स्थिति क्या होगा, सीट बढ़ेगा जी, और जातीय जनगणना होगा, सीट बढ़ेगा। तो फिर कुर्मी को अगर इधर ओबीसी में घुसा देगा तो ओबीसी का तो अलग से सीट नहीं ना देता है, उन लोग को जनरल में रख देता है। कहीं तो ऐसा नहीं है कि ओबीसी का मतलब अलग से सीट दिया जाए। जी, जी। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या लगता है? एक और आदिवासी समाज का आरोप है कि 2029 में जयराम महतो को मुख्यमंत्री का चेहरा चाहिए, इसलिए इस प्रकार की लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और इस प्रकार से लीडरशिप करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? भाई एक व्यक्ति का बोलने से जयराम महतो मुख्यमंत्री थोड़ी ना बनाएंगे, वो झारखंड के सब आदमी को मिल के बनाने से बनेंगे। तो आदिवासी समाज बोलता है कि जयराम महतो ना बने, तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हेमंत सोरेन बनेगा, बाबूलाल मरांडी बनेगा, चाहे कोई बाहर से आके बनेगा, वही उन लोग को खुश है तो फिर बनाइए उसी को। लेकिन वही सीट बेचा जाएगा, नौकरी बेचा जाएगा, खाटी से लाद के लाश को लाया जाएगा, सबको आदिवासी माए बहन को पीटा जाएगा। तो उस समय आप पुतला दहन कर रहे थे एक बार सब आदिवासी का, सिरमटोली वाला मैटर में कहाँ गया सरकार, साथ दिया नहीं दिया। तो आप लोग का इतना बड़ा पॉपुलेशन आया, आप लोग इतना जागरूक कर रहे हैं, तो एक बार अपना समाज के प्रति भी जागरूक कीजिए। अभी इतना झारखंड में आदिवासी आए, दांत में चबाएगा ना तो सिरमटोली का फ्लाईओवर को खत्म कर देगा। क्यों नहीं कर रहा है, आवाज उठाए, उसका मुद्दा कहाँ गया, खत्म हो गया। हम लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी हर अन्याय के खिलाफ हम लोग खड़ा रहने का काम करते हैं। और शुरू से देख के इन लोग को जलन हो गया है जो कि नहीं ये तो
आगे बढ़ रहा है, इसको किसी तरह फंसाया जाए, राजनीतिक षड्यंत्र की तरह इन लोग इसको पीछे कैसे खींचा जाए यही सोच रहा है। लेकिन देखिए जनता जाग चुका है और जागरूक हो चुका है, न्यूज चैनल के माध्यम से बेवकूफ बनने वाला काम नहीं करेगा। इन लोग बहकाएगा, इन लोग बहकाने के अलावा तो और कुछ नहीं कर जी आपसे सकते। आखिरी सवाल रहेगी मेरी, जिस प्रकार से आदिवासी समाज लगातार आप लोग का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, वो 12 तारीख को भी विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं और 17 को भी करने वाले हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? आपके विरोध में वो लोग फिर से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जिला जिला जाकर भी कर रहे हैं। देखिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है ठीक ना, लेकिन एक बार अपना समाज के प्रति भी सोच के देखें, वो दूसरों को विरोध कर रहा है और अपना समाज को हम लोग कैसे जागरूक करें इसके लिए उन लोग को नहीं सोच में आ रहा है। मान चलिए किसी को उन लोग लड़ाई करेगा तो भाई वो भी तो आपको वार करेगा, वो भी तो घाटा तो दोनों का है। तो पहले इन लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग का जो व्यवस्था है अभी तक पेशा कानून लटका हुआ है, आवाज उठाता है कोई नेता, ज्योत्सना केरकेट्टा उठाती है, मनीषा भगत उठाती है, कोई नहीं उठाएगा। यहाँ का स्थानीय नीति एक ही है जो जयराम महतो आवाज उठाता है। इन लोग का कोई नेता लोग बोलता है? सारना धर्म कोड के बारे में कोई बोलता है? सब भाग जाएगा, सब भाग जाएगा। और आने दीजिए ना जनगणना, और कौन समाज कितना सारना लिखता है ना पता चल जाएगा। जनगणना होने दीजिए, कॉलम आने दीजिए, इन लोग का अस्तित्व खत्म होने वाला है। जी जी और इन लोग सोचता है कि कुर्मी समाज हम लोग का अस्तित्व को खत्म करने जा रहा है। इन लोग खुद अपना पैर में कुल्हाड़ी मार के खत्म करेगा। आज कुर्मी समाज यहाँ पे नहीं घुसेगा, एसटी में शामिल नहीं होगा तो झारखंड राज्य खतरा में रहेगा। जी, इन लोग तो को सब पता है। क्या लगता है ये लड़ाई कब बंद होने वाली है जो आप लोग के बीच में? लड़ाई देखिए सरकार का जो, हम लोग का तो मेन लड़ाई है सरकार से, हम लोग को किसी जाति विशेष से लड़ाई नहीं है। हम जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जेल कैंप के नेता सुभाष चंद्र महतो जी, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी है कि इस प्रकार से लोगों को बलगराने की काम की जा रही है। इस प्रकार की चीजें सामने आई है। जो अमित महतो जी है जिनकी गिरफ्तारी हुई है, कहीं ना कहीं वो गलत थी, पर उनका जो इरादा था, जिस प्रकार से उन्होंने सिर्फ ज्योत्सना को टारगेट करते हुए ये तमाम चीजें कही थी कि क्योंकि ज्योत्सना जिस प्रकार से लगातार वो भी एक्टिव थी और वो भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रही थी। अब देखने वाली बात होगी क्या कुर्मी समाज और आदिवासी समाज के जो विरोध प्रदर्शन है वो खत्म होती है या फिर इसी प्रकार से इन दोनों के बीच विरोध प्रदर्शन चलते रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। धन्यवाद।